हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, विंटर स्टार्ट होते ही उससे पहले ही हमारे गुलाब के पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, फूल भी खिलते हैं, कलियाँ ढेरों आते हैं। उसके बाद दोबारा फूल खिलने के लिए, दोबारा हमें अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, कलियाँ लेने के लिए हमें एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो वो फर्टिलाइज़र क्या है इसी वीडियो में जानिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो देखिए, आपको अच्छी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, कहीं कहीं कलियाँ नज़र आ रहे, कहीं कहीं फूल दिख रहे आपको, और पत्ते भी है जो कर्ल हो चुके हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे नाइट्रोजन होते हैं, वो फूल दे देकर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, तो सारे फूल खिलने में वो मदद ले लेते हैं, और जैसे फूल ख़त्म होते हैं तो इनकी सारी एनर्जी भी लो हो जाते हैं। तो जितने भी कर्ल पत्ते हैं उसे कट करके हटा दीजिए, ठीक है। और ये सारी ग्राफ्टिंग किया हुआ रोज़ प्लांट है, आप देख रहे हो। कोई कोई पौधा में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है, कोई पौधा में ग्रोथ नहीं हो रही है। और आप सभी को पता है, जैसे कि आप जान रहे हो कि धूप जो है बहुत तेज़ी से होने लगी है, तो आप गुलाब के पौधे को इस जगह पर शिफ्ट करें, ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहाँ पर 4 से 5 घंटे की सिर्फ धूप आए, सुबह की धूप आए, ठीक है। या सुबह की नहीं आ रही है तो दोपहर की भी आए, 3 से 4 घंटे की धूप आए, उस जगह पर रखिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे गुलाब के पौधे को बचाना है दोस्तों, और लू से भी बचाना होता है। आप देख रहे हो सारे प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं। कहीं कहीं पर जो सूखे हुए टहनी है तो कर्ल हो गए हैं पत्ते उसके सारे, तो आपको सारे पत्ते को हटा देना है जितने भी ख़राब हो गए हैं। अब देखिए, पानी दे देकर जो है मिट्टी बैठ जाती है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम गुड़ाई करना पड़ेगा। गुड़ाई नहीं करोगे तो हमारे पौधे में जो है नीचे हवा नहीं लगेंगे दोस्तों, इसलिए आपको 10 दिन में एक बार आपको इस तरीके से गुड़ाई करना है। जब भी आप पौधा लाइए लगाइए तो मिट्टी का गमला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये गर्मी में सर्वाइव करेंगे। छत पे रखे रहते हैं, हमारे छत भी गर्म हो जाते हैं, हमारा पॉट भी गर्म हो जाता है, और जब हम पानी देते हैं तो पानी भी जो है थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है रखे रखे। तो जब हम मिट्टी के इसे गमले में लगाते हैं और पानी देते हैं तो ठंडक बना के रखते हैं। इसलिए ये विंटर में आप सभी ने देखा है, गुलाब का पौधा जो है विंटर में बहुत अच्छे से फूल खिलते हैं, और ज़्यादा भर भर कर खिलते हैं। गर्मियों में देखिए फूलों का साइज जो है छोटा हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मिट्टी का गमला बहुत ही बेस्ट है। आप जब भी गुलाब के पौधे को लगाइए तो आपके पास ज़्यादा स्पेस है, अच्छा छत है, गार्डन है बड़ी जगह, तो आप मिट्टी के पॉट में लगाइए। दोस्तों, और एक बात, मार्च अप्रैल में आपको गुलाब के पौधे को कैसे ध्यान रखना है, आपको ना सुबह शाम पानी देना होगा अच्छे तरीके से, नहला कर। यानी आप सभी को पता है, बहुत तेज़ी से धूप बढ़ जाती है तो हमारी मिट्टी के गमले सूख जाते हैं, और नमी बना कर रखिएगा गमले में। जो मिट्टी है उसे सूखने मत दीजिएगा, और जब भी पानी दीजिएगा तो इन पौधों को नहला कर दीजिएगा, बहुत अच्छे ग्रोथ होंगे। और आपको हर 15 दिन में, 8 दिन में जो है फर्टिलाइज़र देना होगा, कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए, ग्राफ्टिंग किया हुआ एरिया जो है दोस्तों, इसके नीचे से कोई भी आपको शूट्स नज़र आती है, कोई भी ग्रोथ नज़र आती है तो उसे तुरंत कट करके हटा दीजिए। इसके ऊपर से जितनी भी ग्रोथ होंगे तो आपको रखना है, उसके नीचे से जो ग्रोथ होंगे तो उसे हटा देना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग किया हुआ एरिया है, क्योंकि ना इसके नीचे से जितनी भी जो ग्रोथ होती है ना, वो जंगली शूट्स होता है दोस्तों, उसे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देंगे। तो ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो गुलाब के पौधे पर ये ध्यान ज़रूर रखिए। आपको देखिए, मिट्टी में नमी बना कर रखना, इस तरीके से मैं बोली। और आपको कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी पाउडर बना रहे हो, कोई भी केमिकल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो 15 दिन में दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो 2-3 गैप करके दीजिए, इस तरीके से। और क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र देखिए ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं हर लोग, तो इस तरीके से आपको 2-3 दिन में देना है। और इसके जो पत्ते जितने भी कल हो रहे हैं इसे कट करके हटा दीजिए। ये क्योंकि दोस्तों देखिए, बीमारी होता है, फंगस होते हैं, और धीरे धीरे पूरी प्लांट में ये फैल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पत्ते के नीचे होते हैं, इसके पत्ते में फंगस लगा रहता है और हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे पूरी पौधे को ये खराब कर देंगे, और इसमें जो बहुत सारे पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, इसलिए इसके पत्ते जो है सिकुड़ सी जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, तब जाकर आपके पौधे बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होंगे, और जहाँ अच्छी ग्रोथ होंगे वहाँ पर फूल खिलेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, आपके पौधे पर फंगस ना लगे इसलिए आप क्या करोगे, नर्सरी जाइएगा और नर्सरी वाले भैया से ही पूछिएगा, गुलाब के पौधे में फंगस नहीं लगेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो साफ फंगिसाइड एक पाउडर आता है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो आप ला सकते हो, और वो उनसे पूछेंगे कैसे यूज करना है तो वो बता देंगे। स्प्रे बोतल में 1 चम्मच साफ फंगिसाइड पाउडर
पाउडर लीजिएगा, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलना है और स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। आप सब गुलाब के पौधे पर स्प्रे कर सकते हो। शाम के वक्त स्प्रे करिएगा, जैसे कि इनके पानी जो है सूखे ना, थोड़ी देर तक इनके पत्ते में रहेंगे तो आपके पौधे से सारे फंगस हट जाएंगे। ये देख रहे हो व्हाइट वाले, ये है आपका एप्सम सोल्ट दोस्तों। मैंने मिट्टी के साइड पे डाल दिया है, देखिए यहाँ पर। आपको भी इस तरीके से लेना है। 8 इंच का गमला है तो आधा आधा चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच आप ले सकते हो। एप्सम सोल्ट से होता क्या है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होंगे और जड़ भी इनके बहुत अच्छे तरीके से फैलेंगे और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने में मदद करते हैं। एप्सम सोल्ट यही होता है। दूसरा खाद मैं दे रही हूँ यहाँ पर, देखिए पोटास है। पोटास से होता क्या है, बहुत सारे कलियाँ बनेंगे, फूलों का साइज़ अच्छा होगा, क्योंकि गर्मियों में देखिए फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता है, इसलिए आप पोटास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैं देखिए आधा आधा चम्मच ली। मैं अपने हाथों से अंदाजे से ली दोस्तों, चम्मच से नहीं नापी। और मिट्टी में डालकर देखिए इस तरीके से गुड़ाई कर देना है और हमें पानी दे देना है। पानी तो मैं नहीं दी, पर आप पानी दे दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी में देखिए नमी बनी हुई है, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया है। तो पानी दे दीजिएगा और धीरे धीरे वो घुलकर, जितने भी इसमें नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे घुलकर हमारे मिट्टी के जड़ में जाएंगे और हमें बहुत अच्छा देखने को रिजल्ट मिलेगा। और देखिए इसकी जैसी ग्रोथ हो रही है उस तरीके से इन सब पौधे में भी मिलेंगे दोस्तों। और जब भी आपका गुलाब का फूल जो है सूख जाए तो आपको वहाँ से कट करके हटा देना। जब आप सूखे हुए फूलों को हटा दोगे कट करके, तो वहाँ से और 2-3 नए ब्रांच आएंगे और फूलों से पौधा आपका जो है भर जाएगा, क्योंकि पौधा घना हो जाएगा। तो इस तरीके से गुलाब के पौधे को ध्यान रखा जाता है दोस्तों। और जो है जितने भी सारे मेरे पास गमले हैं सब में मैं थोड़ी थोड़ी यही सब डाल दूँगी। और ये जो खाद आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10 या 12 दिन के बाद आपको इस्तेमाल करना है। 8 इंच का गमला में आधा चम्मच दीजिएगा, 10-12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा मत यूज करिएगा दोस्तों, छोटा गमला है तो आप आधा चम्मच इस्तेमाल करिएगा। और आपको पूरी जानकारी मिल गई है तो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए ये बटन रोज है, बटन रोज में भी देखिए भर भर कर फूल खिलते हैं दोस्तों, बहुत सारे कलियाँ बनते हैं, क्योंकि देखिए रोज़ प्लांट का ना बहुत सारा वैरायटी होता है। आप जब भी नर्सरी जाओ तो अच्छी वाली वैरायटी लेकर आइएगा, जैसे कि गुच्छे में कलियाँ आए और फूल जो है बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का खिले। इस तरीके से आप नर्सरी वाले भैया से पूछ कर लाइएगा। नहीं तो एक एक वैरायटी ऐसी होती है जो साइज़ तो फूलों का बड़ा होता है पर एक ही फूल खिलेंगे, एक टहनी में एक फूल खिलेंगे, या एक पौधा में 1-2 से ज़्यादा फूल नहीं खिलेंगे। तो इस तरीके से पौधे को आप पसंद करते हो तो ला सकते हो, लेकिन बंचिस में जब फूल खिलते हैं, बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं, बहुत सारी कलियाँ होती है, तो उस टाइप का आप लाओगे बेस्ट रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।